क्या करती हो? सारी चीजों के साथ ये मिठाई के टोकरे भी गाड़ी में रखवाओ ना, जाते हुए भूल जाएंगे हम। जी ठीक है बड़ी बेगम साहबा। माशाल्लाह, आज मेरा बेटा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है, सब तैयार हुए या नहीं हुए? नफीस साहबा की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि कब तक पहुंच रहे हो। हम सब तो तैयार खड़े हैं। फौजिया, सुहेल कहाँ है? वजिया कहाँ है? पता है आपा इंतजार कर रही है, फोन कर करके पूछ रही हैं। भाभी सुहेल बस 2 मिनट में आ रहे हैं, वजिया नहीं जा रही। क्यों, क्या हुआ? वजिया क्यों नहीं जा रही? पता नहीं, वो कह रही थी उसके सर में दर्द हो रहा है। ये क्या बात हुई? घर का फंक्शन है, सारे वजिया के बारे में पूछेंगे। एक काम करते हैं, आप लोग सब जाएं, मैं वजिया को लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं लेकर आता हूँ वजिया। हाँ चलो ठीक है। क्या हो गया भैया को? भाभी मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। फारूक, सर एक दफा गाड़ी में चेक कर ले सारा सामान, देखिए आखिर में कुछ रह ना जाए। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा बात सुनो, वो मंगनी की अंगूठी ना भूल जाना, एन मौके पे कोई परेशानी ना हो जाए कि मंगनी की अंगूठी नहीं हमारे पास। अरे अच्छा किया बता दिया, मैं तो कमरे में ही छोड़ रही थी। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? चल। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें मामा ने बताया नहीं है क्या? सर में दर्द हो रहा है मेरे। क्या यही वजह है या कोई और बात है? और क्या बात होगी? मेरे सर में दर्द हो रहा है वहाज। ठीक है, मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ, पेन किलर खाओ और तैयार हो जाओ। मुझे कोई पेन किलर नहीं खानी और मुझे कहीं नहीं जाना है। ये तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम वहाज? इन दोनों में से डिसाइड करो कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे ये ज्यादा अच्छा लगेगा तुम पर। तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? मुझे नहीं जाना है। हो गया? आज तुम क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी एंगेजमेंट में चलो। जबरदस्ती है क्या? तुम जब चाहोगे जो चाहोगे वही होगा। लिसन, मैं तुम्हारी कोई बात मानने की पाबंद नहीं हूँ, समझ आई वहाज? मुझे तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारे गुस्से का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए शराफत से तैयार हो जाओ। ये हुक्म और ये ढोंस जो है ना, अपनी होने वाली बीवी पे चलाओ, समझ आ रही है तुम्हें? मुझ पे नहीं। तो ठीक है, मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देता हूँ, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तब कर लेंगे। तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वहाज। तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है बच्ची, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। ठीक, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मैं जीऊं या मरूं, ठीक है? मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में आऊंगी, ठीक है? खुश खुश हो? जाओ जाओ। तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता। दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया। ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा, रे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओ रे पिया ये तो बता, क्या है मिलन जुदाई है क्या, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा, ये दिल है लम्हा एक ख्वाब है जुदा, ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा, ये दिल है लम्हा एक ख्वाब है जुदा, इश्क है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह नजर बद से महफूज रखे।
आमीन। तुम्हें पता है अनुषा, आज मेरा दिल बहुत मुतमईन है बेटा, बहुत सुकून में। तुम ब्याह के साइमा के घर जाओगी। पता है, बहुत फिक्रमंद रहती थी मैं तुम्हारे लिए। हमेशा यही सोचती रहती थी कि तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मैं तुम्हारा फर्ज कैसे अदा कर पाऊंगी, अच्छी जगह तुम्हारी शादी कर सकूंगी या नहीं, वो लोग तुम्हें खुश रख सकेंगे नहीं रख सकेंगे। हमेशा यही परेशानी रहती थी कि बस जल्द अज जल्द मैं तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। अम्मी, आपको मुझे रुखसत करने की इतनी जल्दी थी? आप मुझे बोझ समझती हैं? मेरी जान, बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी जरूर होती हैं। अनुषा, मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो बेटा। लेकिन साइमा तो बहुत अच्छी है, तुमसे बहुत प्यार करती है, और वहाज तो इतना फरमाबरदार बच्चा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे वहाज जैसा दामाद दिया, बहुत अच्छा बच्चा है। और मैं अम्मी, मैं भी तो अच्छी हूँ। अरे मेरी बेटी तो सबसे अच्छी बेटी है। अरे अभी खाला जान को फोन करके पूछो तो सही, कहाँ रह गए, आए क्यों नहीं अभी तक? अम्मी, मैं फ़ोन करूँ? मुझे अजीब सा लग रहा है। अच्छा तुम फोन नहीं करो, मैं खुद कॉल करके पूछ लेती हूँ, ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। बहुत प्यारी लग रही है। मामा, मामा कहाँ है? लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी आज एंगेजमेंट है अनुषा से और तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? मेरा बस चले तो मंगनी तुम्हारे साथ कर लो, अनुषा के साथ नहीं। अजय, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उस दिन मैं यही बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, उल्टा तुमने मुझे कह दिया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत तो क्या, तुम्हारी दोस्ती की भी लायक नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं कोई जबरदस्ती का रिश्ता रखना नहीं चाहता। काश मेरी मोहब्बत एक तरफा ना होती। ओरे पिया ये तो बता। अजिया, तुम चाहो ना चाहो, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वजिया, तुम तैयार हो गई? जल्दी चलो, बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे सुनाने लग जाएंगे। चलो चलो चलो। इश्क है जुदाई भी
क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम स्टेज पर नहीं गई ना? तुम तस्वीरें बनवा रही हो? बस ऐसे ही। पता है, जब मामा ने वहाज की एंगेजमेंट का बताया तो मैं समझी तुम्हारी और वहाज की एंगेजमेंट हो रही है। भाई तुम दोनों में दोस्ती भी तो कितनी अच्छी थी। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। वैसे वहाज है कितना हैंडसम। अगर मेरा इतना हैंडसम कज़न होता तो मुझसे ऐसे हाथ से ना जाने देती। वजीहा तुम कितनी पागल हो। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी तुम दोनों में। तो अगर तुम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनते तो इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। सच बताओ वजीहा, तुम दोनों तो एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। क्या तुम्हें वहाज से कभी मोहब्बत नहीं हुई? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, मैं नफीसा आंटी से मिलकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो बता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। आज वजीहा कहाँ गई? नजर नहीं आ रही। मैं देखता हूँ। इश्क है जुदाई भी इश्क है। जिया, जिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरी आँख में लगता है कुछ चला गया। कब से कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रहा। तुम रो रही हो? दिखाओ मुझे। इट्स ओके, मैं ठीक। मैं कह रहा हूँ दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ। एक सेकेंड। ठीक हुआ? अनुषा कब से तुम्हारा पूछ रही है और तुम यहाँ अकेली खड़ी हो। चलो आओ साहब। वहाज बेटा, वो नफीसा पर रस्म के लिए कह रही है। आ जाओ, चलो शाबाश, चलो आओ तुम। बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। ये इश्क का एक कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा। ना ये हिजर है ना मिसाल है, एक ख्वाब है झूठा। ये इश्क का आपा बिस्मिल्लाह करें, रस्म शुरू करें। रस्म तो पहले लड़के वाले करते हैं ना साइमा। अब तो खैर से तुम लड़के वाली हो गई हो। बिस्मिल्लाह करो। लो बेटा,
तुम आज अनुषा को अंगूठी पहनाओ। आग पराई घर अपना राख न हो जाए सपना जैसे हवा कहीं लेना उड़े छाँव तेरी सर से मेरे हम सब कुछ वार गए बस मेरे वादे हार गए डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बेटी को? ये तो आज तक इस तरह कभी बेहोश नहीं हुई। ये ठीक तो है ना? इन्होंने कुछ टेस्ट लिया है। आपके घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तो बड़ा पुरसुकून माहौल है। जी डॉक्टर साहब, हमने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, हमारी इकलौती औलाद है ये। कुछ तो हुआ होगा जब भी इन्होंने इतना गहरा असर लिया है। मैंने इनके कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, तभी बताया जा सकता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। चलो, क्या हो गया मेरी बेटी को? किसकी नजर लग गई है? मुझे फौजिया प्लीज अब यहाँ रोना धोना बहुत शुरू कर देना। कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी को, ठीक हो जाएगी। चाचू लाए मैं ये टेस्ट जाकर चेक करवाता। मुझे मुझे मैं अब खाना लेके आती हूँ, कुछ खा तो लो तुम। नहीं अम्मी, भूख नहीं लग रही। आ गए ये लोग, अब चेक करें वजिया की तबीयत कैसी है, ठीक हुई वो? नहीं बेटा, कोई भी नहीं आया अभी तो, क्या चेक करूं। हेलो, अच्छा शुक्र है। वो तुम लोग ठीक है? क्या हुआ साइमा, सब ठीक है? हाँ आपा, अब बच्चे की तबीयत बेहतर है। सुहेल का फोन था। अल्लाह का शुक्र है। ये अचानक हुआ क्या वजिया को? अब हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छी भली तो थी, बस अचानक ही कुछ। चलो खैर, अब तो वजिया ठीक है ना। ऐसा करो तुम वहाज को बुला लो, मैं खाना लगवा लेती हूँ, कम से कम हम लोग मिलके खाना तो खा लेना साथ। वो आपा वहाज का तो फोन आया था, वो कह रहा था वो हॉस्पिटल से ही घर चला जाएगा। क्या घर चला जाएगा? ये तो कोई बात ना हुई ना साइमा। अव्वल तो उसे मंगनी की रस्म छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। वजिया के माँ बाप मौजूद थे ना, वो जाते उसके साथ हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल से घर जा रहा है। वजिया, तुम
मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर भी कह रहे थे कि तुम पता नहीं किसी बात का स्ट्रेस ले रही हो, और मैं भी नोट कर रही हूँ कि तुम काफी दिनों से बहुत चुप हो, कमरे में बैठी रहती हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मामा मैंने आपको कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाची को चाचू बुला रहे हैं। कहती क्यों नहीं हो मुझसे? चले जाओ तुम यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ? तमाशा देखना आए हो मेरे? रे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकती हूँ आज। नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा बर्दाश्त। जुदाई है क्या? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकती हूँ आज। मैं नहीं देख सकती किसी और का। ये क्या हरकत थी वहाज? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आपा कितनी नाराज हो रही थी? और तुम हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आ गए। तुम्हें जरूरत क्या थी घर आने की? और वहाँ वजिया आपको तो क्या वजिया? वजिया के पास तो सब लोग मौजूद थे, तुम्हारी वहां जाने की क्या जरूरत थी? अनुषा और आपा पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। देखो, अगर ये किसी और का फंक्शन होता ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तुम्हारी अपनी मंगनी का फंक्शन था वहाज। आई एम सॉरी मॉम, मैं अनुषा और खाला से भी जाकर माफी मांग लूंगा। क्या सॉरी? ये तो अनुषा ने समझदारी से काम लिया और आपा का गुस्सा ठंडा कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। शुक्र मनाओ, इतनी समझदार और प्यारी बीवी मिल रही है तुम्हें। क्या बात है, क्यों डांटा जा रहा है हमारे बेटे को? डांट नहीं रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपके बेटे को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊँ। जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि भैया की तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या फारूक, वजह की वजह से सारा फंक्शन अधूरा रह गया। क्या क्या कुछ सोच रखा था मैंने, कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आप जानते हैं, बच्चों का फोटोशूट भी नहीं हुआ। ओह सायमा, तस्वीरें तो जिंदगी भर बनती रहेंगी। किसी को क्या पता था कि वजिया की अचानक तबीयत खराब हो जाएगी। ये तो शुक्र करो कि वजिया की तबीयत ठीक हो गई और वजिया घर वापस आ गई। हाँ, क्या आप ठीक रहें? परेशान तो मैं भी हो गई थी, लेकिन फिर भी। चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया। शुक्र है सब ठीक हो गया। मैं चेंज करके आता हूँ। वहाज, तुम अच्छा? अच्छा, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, रेस्ट करो। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तुम्हारी जरूरत है वहाज। तो जी हम सुबह बात करेंगे, और वैसे भी चाची या मोम ने मुझे देख लिया तो गुस्सा करेंगे। तुम अपना ख्याल रखो। वहाज,
लव यू। मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकती हूँ आज, नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाज, तुम यहाँ हमारे घर इस वक्त? क्या मैं इस वक्त नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम कभी इतनी सुबह आते नहीं हो ना। हाँ सॉरी, वो मैंने आने से पहले टाइम नहीं देखा। दरअसल अनुषा, मैं सारी रात सो नहीं पाया। सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि जाकर तुमसे बात कर सकूं, तो इसलिए। हाँ वहाज, नींद तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे बात करने के लिए इतने बेचैन हो। अनुषा, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे किसी ने ठीक ही कहा है, मोहब्बत इतनी ही खूबसूरत होती है। तुम खाला को बताकर आए हो? नहीं। अरे तुम्हें खाला को बताकर आना चाहिए था। तुम इतनी सुबह सुबह उन्हें बगैर बताए आ गए, वो परेशान हो रही होंगी। अनुषा, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। बोलो। अनुषा, तुम जानती हो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे हर बात कर लेता हूँ। अनुषा, मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में और मैं चाहता हूँ इस बात सबसे पहले तुम्हारे साथ करूँ, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे सब शेयर कर सकता। हाँ वहाज, थैंक यू सो मच। मैं तुम अनुषा, अरे वहाज, तुम कब आए सुबह सुबह? खाला, मॉम कह रही थी कल मैं हॉस्पिटल से सीधा घर आ गया तो हम उससे नाराज हो गई, तो मैंने सोचा आकर आपसे खुद ही माफी मांग लो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अनुषा, चाय तो पिलाओ ना वहाज को। जी अम्मी। और आप सुने, आपकी तबीयत बेहतर है अब? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ रखो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन आपका बेटा कहाँ है? देख लें, वहाज अभी तक ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं आया। ओ, वहाज ने कहाँ जाना है? हम जैसे शादीशुदा लोग जो होते हैं वो बिस्तर से उठती बेगम के डर से सीधा नाश्ते की नीचे पहुंच जाते हैं, और जो गैर शादीशुदा लोग होते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं। रहने दें, आप मुझसे डरने ही ना लगे। डरते वरते नहीं आप सब, मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी तबीयत है मेरी जान? ठीक हूँ। पता है तुमने कल हम सबको डरा दिया था। चलो नाश्ता करो, जल्दी से बैठो। वालेकुम अस्सलाम सोहेल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फॉर गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वजिया,
तुम इतनी जल्दी उठ गई और यहाँ नाश्ता करने आ गई। मैं रूम में तुम्हारा नाश्ता ले आती। मैं ठीक हूँ अब मामा। भाई अच्छा किया है ना कि यहाँ आ गई, वरना अच्छा वाला इंसान भी बंद कमरे में रहे ना तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। हमारे साथ बैठेगी तो इसका दिल भी लगा रहेगा। भाभी जरूरी तो नहीं कि आप हर बात में मेरी मुखालफत करें। फौजिया क्या हो गया तुम्हें? आप हमारे दरमियान ना बोले, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। भाभी को बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? फौजिया मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या पता था कि तुम बुरा मान जाओगे। ओह भाभी, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इतनी मासूम कैसे बन जाती हैं। क्या आपको जैसे किसी बात का पता ही ना हो? मामा किस तरह बात कर रही? वजिया तुम चुप करो। अच्छा छोड़ो, सुबह सुबह क्या नाश्ते की से तुम लोग की बातें लेके बैठ गए हो। चलो बेटा बैठो, बैठो फौजिया, चलो नाश्ता करें सब, आओ। बस फारूक भाई, मेरा तो पेट भर गया। फौजिया इसकी तो यही आदत है। मैं खुद बहुत परेशान हूं, पता नहीं क्या कुछ करती रहती है। छोड़िए भाभी, आप बैठे नाश्ता करें। आओ बेटा। बैठो सामा, क्या हुआ? चलो बेटा बेटा बैठो आके। बैठो, शाबाश। आज तुमने बड़ी मामा से बात की है? वजिया मैं बात कर लूंगा। क्यों नहीं किया यार? कब बात करोगे? वजिया तुम खुद सोचो, अभी कल ही अनुषा से मेरी मंगनी हुई। मैं मॉम को जाकर क्या कहूँ कि मुझे अनुषा से मंगनी तोड़नी है और वजिया से शादी करनी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने मंगनी से पहले तुमसे कितनी बार पूछने की कोशिश की। नहीं तुम मुझे एक बार भी बता देती तो ये सब ना होता। हर बात कहना जरूरी नहीं होता वहाज। हर बात कहना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जो बात कहना ज़रूरी होती है उसको कह देना चाहिए। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मोहब्बत करता हूँ, और इस फैसले पर पहुँचने में मुझे भी वक्त लगा। मुझे कुछ टाइम दो वजिया, मुझे मॉम से बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, और तो और मुझे अनुषा से भी बात करनी पड़ेगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। अच्छा तुम प्लीज परेशान मत हो, टेंशन मत हो प्लीज, ठीक है? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सबको बता दो जितनी जल्दी हो सके। सारी टेंशन मुझे देने के बाद तुम मुझे कह रही हो कि टेंशन मत लो। अच्छा तो तुम्हें मेरी मोहब्बत टेंशन लगती है? किसकी कॉल है? अनुषा की कॉल है। कोई जरूरत नहीं रिसीव करने की, अभी तो मुझसे बात करो। क्यों? मेरी मंगेतर है वो, मैं उसकी कॉल तो अटेंड करूंगा और मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, करो तुम अपने अनुषा से बात, मैं जा रही हूँ। अरे वजिया मेरी बात तो सुनो। अरे वजिया, फौजिया यार खाना निकाल दो, बहुत जोर की भूख लगी। अब तक नाराज हो? वो अपनी चहेती भाभी से ही कह देना, आपको खाना दे देंगी। फौजी एक बात तो बताओ, तुम भाभी से इतना चिढ़ती क्यों? पता है तुम्हें, जब तुम वहां से चली गई थी तो भाभी ने मुझसे क्या कहा? मुझे उल्टा समझाया कि इस मौजू पे तुमसे कम से कम कोई बात ना करो, बिला वजह बात बढ़ेगी। फौजिया भाभी ऐसी नहीं जैसा तुम देखती हो। भाभी नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी किसी भी बात पे लड़ाई हो। और मैं, आपको क्या लगता है मैं आपसे और भाभी से बिला वजह झगड़ती हूँ? मामा बाबा चले आए, डिनर रेडी है और बड़ी मामा भी बुला रही है, चले। हाँ जी जाइए, आ गया बुलावा।
क्यों, तुम नहीं चलोगी? मुझे खाना नहीं खाना। कम ऑन मामा, अब तो नाराज़गी छोड़ दे। आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है। मुझे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जाओ यहाँ से। मुझे जिद मत करो, चलो चलो चल के खाना खाओ। तुम्हें पता है नफीसा आपा आई हुई है, क्या सोचेंगे हमारे घर के माहौल के बारे में? वो जो भी सोचे, इससे मुझे क्या? मैंने तो नहीं कहा था ना कि अपनी बेटी को इस घर में ब्याही। अभी तो उन्होंने साइमा भाभी का असली रूप नहीं देखा। आ लेने दो उनकी बेटी को इस घर में, फिर पता चलेगा कि भाभी हैं क्या चीज। ठीक है, चलो बेटा हम लोग चलते हैं। तुम्हारी मामा का जब दिमाग ठंडा हो जाएगा, भूख लगेगी तो आ जाएंगी। आ जाओ, शाबाश। प्लीज चले ना। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं? जाओ।